जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 14 का है भाग 2। मैंने भाग 1 पढ़ा दिया है, लाइट का चैप्टर नंबर 14 है और इसमें प्रकाश है, ठीक ना, प्रकाश चैप्टर, ठीक ना, भाग 2 है क्लास 10 वालों के लिए। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ प्रकाश के गुण, ठीक ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का जो गुण होता है ये निम्नलिखित होता है, ठीक ना। जो इस प्रकाश का गुण होता है वो निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक ना। इसके निम्नलिखित गुण है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैं मैटर जो होता है पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि जो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और हेड अगर हम लिखते लिखते बताएंगे तो हेड राइटिंग भी नहीं सही होगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले ही लिख देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि तुम लोग को है समझना ही ना, तो इसलिए मैं मैटर पहले ही लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ प्रकाश के गुण, तो इसके निम्नलिखित गुण हैं। तो पहला देखिए क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तीसरा है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक ना। और चौथा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान तक होता है। तो देखिए दोस्तों, जो 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान होता है ये 2021-22 में बढ़ गया है, ठीक ना। ये पहले क्या होता था, 2013-14 में 39,000 गेस्टान, 3900 गेस्टान से 7800 गेस्टान तक होता था, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, 2022-21 में मैंने बढ़ गया है, तो ठीक ना। तो जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान तक होता है, ठीक ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका अगर कहीं बहुविकल्पी में क्वेश्चन अगर बनता है तो जो ये 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान अगर ये दिया है, 39,000 गेस्टान से 78,000 गेस्टान तक दिया है, 4 ऑप्शन में देता है, तो आपका जो इस समय करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान में, तो यही आंसर टिक करना है। ये पहले होता था 2012 और 13-14 में 3900 गेस्टान से 7800 गेस्टान तक होता था, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज फिर 5वां है आपका हेडिंग है, 5वां है गुण, ये प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। क्या है, 5वां है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो अगर हम इसे मीटर प्रति सेकेंड अगर चेंज करेंगे तो 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 3 लाख किलो 1 सेकेंड में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो देखिए दोस्तों, छठा है प्रकाश, जो छठवां हेडिंग है आपका गुण है, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना दोस्तों। एक बार देख लीजिए, और प्रकाश पहला हेडिंग है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। क्या होता है, प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक ना। और दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा है दोस्तों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है आपका प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हम सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। जब प्रकाश उपस्थिति रहता है, जब प्रकाश रहता है तभी तो हम सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें चौथा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 गेस्टान से 8000 गेस्टान तक होता है, ठीक ना। 5वां है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मैंने बता दिया। अगर इसे हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए दोस्तों, छठा है चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना। और अगला हेडिंग है दोस्तों आपका प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है आपका प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम है आपकी हेडिंग। तो इसमें देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर, ऐसी वस्तुएं दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ऐसी वस्तुएं दोस्तों जिनमें से प्रकाश गमन करता है या प्रवेश करता है उससे उन्हें हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए इसकी परिभाषा, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम, ठीक है दोस्तों। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। ऐसा वीडियो अगर समझ में आया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।